नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी डॉक्टर मैडम डॉक्टर श्रेयसी चैटर्जी। मैं एक मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूं। साथ ही मैं शुगर, थायराइड और हार्मोन से जुड़ी बीमारियों का इलाज करती हूं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर मैडम में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो आजकल बहुत आम हो गई है। सुबह उठिए, तकिए पर बाल, कंघी करिए, कंघी में बाल, नहाइए, नाली में बाल, और फिर मन में डर शुरू हो जाता है। क्या मैं गंजा हो जाऊंगा? क्या कोई बड़ी बीमारी है? कौन सा तेल लगाऊं? कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करूं? लेकिन दोस्तों, हर बाल झड़ना बीमारी नहीं होता और हर महंगा तेल बाल बचा भी नहीं सकता। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बाल क्यों झड़ते हैं, किन कारणों से बाल कमजोर हो जाते हैं, क्या खाना चाहिए, क्या चीजें बालों को नुकसान करती हैं और कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो जाता है। अगर आप आसान भाषा में सेहत से जुड़ी जानकारी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल डॉक्टर मैडम को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लीजिए, हर दिन कुछ बाल झड़ना बिल्कुल सामान्य बात है। एक दिन में लगभग 50 से 100 बाल झड़ सकते हैं। ये हमारे बालों का प्राकृतिक चक्र है। पुराने बाल झड़ते हैं और उनकी जगह नए बाल आते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हों, हर दिन मुट्ठी भर बाल निकल रहे हों और यह कई हफ्तों से चल रहा हो, तो यह सामान्य नहीं है। अब सवाल आता है, बाल झड़ते क्यों हैं? सबसे पहली और सबसे आम वजह है शरीर में पोषण की कमी। दोस्तों, हमारे बालों को भी भोजन चाहिए। अगर शरीर को सही पोषण नहीं मिलेगा तो बाल कमजोर हो जाएंगे। अगर शरीर में लोहे की कमी हो जाए, मतलब खून की कमी हो, तो बालों की जड़ों तक सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती और बाल झड़ने लगते हैं। अगर भोजन में प्रोटीन कम हो तो भी बाल कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे बाल खुद एक प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं। इसके अलावा विटामिन B12 की कमी, विटामिन D की कमी, जिंक की कमी और बायोटिन की कमी से भी बाल झड़ सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, सिर्फ सिर पर तेल लगाने से काम नहीं चलेगा। शरीर को अंदर से मजबूत बनाना भी जरूरी है। दूसरी बड़ी वजह है थायराइड की बीमारी। अगर थायराइड कम काम कर रहा हो तो बाल बहुत तेजी से झड़ सकते हैं और यह समस्या महिलाओं में बहुत ज्यादा देखी जाती है। इसलिए अगर बिना किसी कारण बाल झड़ रहे हों तो थायराइड की जांच जरूर करवाइए। तीसरी वजह है तनाव और चिंता। जब हम बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में रहते हैं तो उसका असर बालों पर भी पड़ता है। घर की परेशानी, किसी अपने को खो देना, बड़ी बीमारी, अच्छी नींद न आना या बहुत ज्यादा चिंता, इन सब के बाद अचानक बाल झड़ना शुरू हो सकता है। ऐसे समय में सिर्फ तेल बदलने से फायदा नहीं होगा, तनाव कम करना भी बहुत जरूरी है। चौथी वजह है हार्मोन में बदलाव, खासकर महिलाओं में। किशोरावस्था में, बच्चे के जन्म के बाद या मासिक धर्म बंद होने के समय बाल झड़ना बढ़ सकता है। जिन महिलाओं को PCOS की समस्या होती है, उनमें भी बाल झड़ना बहुत आम है। पांचवी वजह है खानदानी कारण। अगर परिवार में जल्दी बाल झड़ने की समस्या रही हो तो अगली पीढ़ी में भी यह हो सकती है। इसे पूरी तरह रोकना मुश्किल होता है, लेकिन सही देखभाल से इसे धीरे किया जा सकता है। छठी वजह है बालों के साथ ज्यादती करना। बहुत ज्यादा गर्म मशीनों का इस्तेमाल करना, बार बार बाल रंगना, बहुत कसकर चोटी बांधना या तेज रसायन वाले पदार्थ लगाना, इन सब से बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं। सातवीं वजह है रूसी और सिर की त्वचा का संक्रमण। अगर सिर में बहुत ज्यादा खुजली हो, सफेद परत निकलती हो, बार बार खुजलाना पड़ता हो, तो इससे भी बाल झड़ सकते हैं। अब बात करते हैं बालों के लिए क्या खाना फायदेमंद होता है। दोस्तों, सबसे जरूरी है अच्छा और संतुलित भोजन। प्रोटीन के लिए दाल, चना, राजमा, मूंग, दही, पनीर, अंडा, मछली, ये सब बहुत अच्छे हैं। लोहे के लिए पालक, मेथी, चुकंदर, सेब, अमरूद और गहरे हरे रंग की सब्जियां। अगर आप मांसाहारी हैं तो कलेजी में बहुत ज्यादा लोहा होता है। विटामिन C के लिए नींबू, आंवला, संतरा, अमरूद। विटामिन C से शरीर में लोहे का अवशोषण और अच्छा होता है। बायोटिन के लिए अंडे का पीला भाग, बादाम, अखरोट, मूंगफली, केला। जिंक के लिए तिल, कद्दू के बीज, दालें। और दोस्तों, सुबह की हल्की धूप भी बहुत जरूरी है। इससे शरीर को विटामिन D मिलता है। अब बात करते हैं किन चीजों से बालों को नुकसान हो सकता है। बहुत ज्यादा मैदे वाली चीजें जैसे पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, पेस्ट्री, नमकीन और पैकेट वाले खाद्य पदार्थ, बहुत ज्यादा मीठे पेय, बार बार तली हुई चीजें,
धूम्रपान और शराब, ये सब शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचाते हैं और उसका असर बालों पर भी दिखता है। अब एक बहुत आम सवाल, कौन सा तेल लगाएं? दोस्तों, तेल बालों को थोड़ी नमी देता है, लेकिन कोई भी तेल जादू की तरह बाल झड़ना बंद नहीं कर सकता। बहुत तेज खुशबू वाले तेलों में अक्सर ज्यादा रसायन होते हैं, इसलिए हल्के और कम खुशबू वाले तेल बेहतर होते हैं। सप्ताह में 1 या 2 बार तेल लगाना काफी है। और शैम्पू, साधारण शैम्पू से सामान्यतः कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन सिर्फ शैम्पू बदलने से बाल झड़ना बंद नहीं होता। अगर शरीर के अंदर कोई कमी है तो उसका इलाज करना जरूरी है। अब बात करते हैं डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हों, सिर पर जगह जगह खालीपन दिख रहा हो, बाल पतले होते जा रहे हों या लंबे समय से समस्या बनी हुई हो, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए। डॉक्टर को जांच लिख सकते हैं, जैसे खून की जांच, थायराइड, शुगर, विटामिन डी, विटामिन B12, लोहे की मात्रा। इन जांचों से अक्सर असली कारण पता चल जाता है। और दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात, बालों का इलाज धीरे धीरे असर दिखाता है। आज दवा शुरू की और 5 दिन बाद परिणाम देखने लगे, ऐसा नहीं होता। कम से कम 2 से 3 महीने समय दीजिए। तो दोस्तों, बाल झड़ना कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन इसे पूरी तरह नजरअंदाज करना भी सही नहीं है। अच्छा भोजन खाइए, अच्छी नींद लीजिए, तनाव कम रखिए और जरूरत हो तो डॉक्टर की सलाह लीजिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल डॉक्टर मैडम को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ आपकी डॉक्टर मैडम, डॉक्टर श्रेयसी चैटर्जी। नमस्ते।